नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम पर। मैं सोनू सर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। और आप सभी को आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज भी आप सभी के लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना जरूर करें। चलिए आज का टॉपिक आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। आप सभी को मैं फिर से बताते चलूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे दोनों के बच्चों के लिए क्या है कि हम साइंस का क्लास कर रहे हैं। फिजिक्स का हम क्लास 10th का आपका पहला चैप्टर प्रकाश पढ़ रहे हैं जो आपको लाइट चैप्टर है। और क्लास 12th का जो हम लोग के खंड जो होता है प्रकाशिकी खंड, वो खंड को हम लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। दोनों एक साथ ही होता है क्योंकि दोनों का कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको क्या होता है कि दोनों सेम टू सेम होता है। इससे पहले मैं आप सभी को बताते चलूँ कि आज हम सभी के क्लास का आपका तीसरा दिन है, यानी कि डे 3 आपका है फिजिक्स का। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का चैप्टर 1 है प्रकाश और क्लास 12 का चैप्टर का नाम है आपका प्रकाशिकी। ठीक, इतना बात हम सभी जानते हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो कृपया करके आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जाकर जरूर आप सभी देख ले जो पहले से पढ़ाई हुआ है। ठीक है, मैं सोनू सर, ये हमारा पर्सनल नंबर है 8409630049। इस पर आप कभी भी किसी भी माध्यम से कुछ भी अगर आप सभी को डाउट लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है किसी भी आपका बिहार बोर्ड के किसी भी आपका माध्यम से, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। आज हम सभी जो पढ़ेंगे, ठीक, आज आप सभी का टॉपिक है, ठीक, इसके आगे जैसे कि हम आपको कल पढ़ाए थे किरण पुंज के बारे में, ठीक, प्रकाश के बारे में। इसके बाद किरण पुंज के पार आपका 3 भेद होता है, ठीक, आपका उस सब के बारे में हम सभी पढ़ लिए। 3 प्रकार कौन कौन सा होता है आप सभी खुद देखें, जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे तो पिछले जाके लेक्चर में आप सभी देख सकते हैं कौन कौन सा होता है। ठीक, हमने आपको लिखवाया था समानांतर किरण पुंज लिखवाए थे, दूसरा नंबर में अभिसारी किरण पुंज लिखवाए थे, तीसरा नंबर में अपसारी किरण पुंज, तीनों आप सभी जगह देख सकते हैं। आज उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन है आपका आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ। और यहाँ से एक आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा, क्या सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा। इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। आत्मदीप्त पदार्थ, यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन आत्मदीप्त पदार्थ के उदाहरण है। इसको आपको याद कर लेना है किसी भी हाल में कि आत्मदीप्त पदार्थ के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को समझाएंगे कि आत्मदीप्त पदार्थ होता है क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करें कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं ये आपको क्लास 9th में आपका है, ठीक है, कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं, फर्स्ट चैप्टर ही है। ठीक है, तो देखिए हमारे आँखों के आसपास में जो कुछ भी वस्तुएं दिखाई देती है वो सभी के सभी क्या है कि पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो उसी पदार्थ में से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे प्रकाश क्या होता है, यानी कि जो भी आपका स्वयं प्रकाश उससे उत्सर्जित होता है, निकलता है, जैसे कि आपका सूर्य हो गया। ठीक, तो सूर्य से क्या होता है कि प्रकाश आपका स्वयं उत्सर्जित होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं आत्मदीप्त पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और नहीं समझ में तो मैं फिर से आप सभी को कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं क्या करते हैं कि प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब स्वयं क्या होते हैं कि प्रकाश निकालते हैं, प्रकाश देते हैं। आप जो कुछ भी याद कर सकते हैं जैसे कि आपका सूर्य हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक, तो उसको लिखेंगे वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे
आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे में हम आपको लिखवाए स्वयं, किससे आपका प्रकाश निकलता है, तो स्वयं आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया। आगे बताइए क्या हो सकता है, सूर्य के अलावा तारे हो सकते हैं। तारे से क्या होते हैं कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिसको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसके बाद आपका दीपक यानी कि दिया हो गया, उससे भी प्रकाश आपको क्या होते हैं कि स्वयं निकलते हैं। इत्यादि लिख सकते हैं, बहुत सारा होता है। इतना फिलहाल याद करने की कोशिश कीजिए कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है। वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं या कि स्वयं उससे प्रकाश निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसको आप क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे क्या होता है कि आपका स्वयं प्रकाश उससे नहीं निकलता है, लेकिन जैसे वो प्रकाश की उपस्थिति में आते हैं तो क्या होते हैं कि आपका वो प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर देते हैं। जैसे में आपका क्या होगा, जैसे में बताइए, जैसे में देखिए कोई भी वस्तु, हमने क्या बोला, कोई भी वस्तु अगर उससे क्या होता है कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित वो नहीं करते हैं, ठीक, या नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या किसी की उपस्थिति में, कोई भी प्रकाश की उपस्थिति में आते हैं तो क्या होते हैं कि वो प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे कौन सा पदार्थ, जैसे कि आपका कोई भी वस्तु हो गया, जैसे कि आपका लकड़ी, उसको अंधेरे में रख दिए तो आप क्या कर सकते हो, उसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते। लेकिन जैसे उसको लाइट बार देते हैं तो उसको आसानी से हम सभी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आत्मदीप्त पदार्थ नहीं कहते, उसको हम लोग बोलते हैं अदीप्त पदार्थ, ठीक। तो वही हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन के रूप में, अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ, ये सब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसमें से एक कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रह सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर भी लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है आपको, सिर्फ जैसे वाला में ए वाला आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो लिखते हैं इसका परिभाषा, वैसे पदार्थ, आप सभी भी लिखते चलिए, वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उत्सर्जित नहीं करते हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या किसी की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, आपने इसे लिख सकते, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या लिख सकते हैं, जैसे में कुछ भी लिख सकते हैं, कुर्सी लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इससे का भी, इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या होते हैं कि दिखाई देते हैं। कुर्सी हो गया, किताबें लिख देते हैं, ठीक, किताबें, ठीक। इसके बाद और क्या लिख दें, कुछ भी लिख दीजिए जैसा आपका मन करे, ठीक है। कलम लिख सकते हैं, इत्यादि कर दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कहने के मतलब का आप समझ में आ रहा है ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे का, बताइए कुर्सी है तो कुर्सी से प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन जब वही कुर्सी को क्या कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको हम लोग देख सकते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, आपका अद्वितीय पदार्थ, ठीक है। थोड़ा इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि अद्वितीय पदार्थ क्या होता है।
लिख लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक नोट में आप सभी को लिखवा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या इम्पोर्टेंट है नोट में? नोट में यह इम्पोर्टेंट है कि जो चंद्रमा जो आपका होता है, यही आपके एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, कि चंद्रमा अदीप्त पदार्थ होती है, अदीप्त पदार्थ होती है, अदीप्त पदार्थ होती है। बस इतना ही याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्यों होती है आपको हम समझाएंगे। देखिए चंद्रमा क्या होता है कि आप सभी इसके पहले हम समझाए हैं। ठीक है, कि चंद्रमा जो होता है दीप्त पदार्थ, यानी कि आत्मदीप्त पदार्थ क्यों नहीं है। ठीक, क्योंकि हम लिखवाए ना कि अदीप्त पदार्थ में क्या होता है, कोई भी आपका वस्तु जो होता है या कोई भी पदार्थ जो होता है, ठीक है, उसी का होता है कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो हम सभी देखते होंगे चंद्रमा, रात को चंद्रमा को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि चंद्रमा से स्वयं प्रकाश निकल रहा है, ऐसे हम सभी को प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पर आपका चंद्रमा का प्रकाश जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के वजह से ही आपको दिखाई देता है, लेकिन हम सभी समझते हैं कि चंद्रमा चमक रहा है। ठीक है, चमकता है, ऐसा बात नहीं चमकता है, लेकिन किसे चमकता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चमकता है। ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अद्वित पदार्थ के अंदर में रखेंगे, न कि आपको आत्मिक पदार्थ में। तो बस यही आपको समझ में रखना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका अद्वित पदार्थ है, तो उसमें ऑप्शन में चंद्रमा रहेगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा क्या होता है, कि आपका अद्वित पदार्थ के एग्जाम्पल, यानी कि अद्वित पदार्थ के अनुबंध में आपका आता है। इसको याद रखने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए अच्छा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सभी, पारदर्शी पदार्थ। अगला क्वेश्चन पारदर्शी पदार्थ, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, क्योंकि यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि पारदर्शी पदार्थ निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। देखिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं समझ लीजिए ध्यान से, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, चाहे हम लिख भी देते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। चलिए देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि आर पार आसानी से कर लेता है। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश या किसी भी प्रकाश, कोई भी प्रकाश हो गया, जब किसी वस्तु से आर पार आसानी से कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ, यानी कि ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। इसको याद रखना है। ठीक है, कैसे तो समझिए ध्यान से। देखिए अगर कोई भी वस्तु को देखेंगे, ठीक, जैसे कि आपका कांच हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं, या पानी हो गया, या हवा हो गया। तो हवा में जब देखिए कि हवा में जब ऐसा आपका बहु मान कि हम लोग जहाँ खड़े हैं हवा, तो हवा के माध्यम से जब टॉर्च हम लोग बारेंगे तो क्या होगा, हवा तो दिखाई नहीं देता हम सभी को, मतलब कि महसूस होता है ऐसे। ठीक है, तो जैसे उसको बारेंगे तो क्या होगा कि आपका प्रकाश आर पार उधर उधर आपका इस पार आर पार आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब वही हमको दीवार पर क्या मारेंगे, तो क्या दीवार के उस साइड में लाइट चल जाता है? नहीं जा पाता है। तो वो न जब नहीं जा पाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ, जो इसके बाद अभी लिखवाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश क्या होते हैं कि आसानी से आर पार कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि आपका हो गया पानी। ठीक है, पानी में भी टॉर्च मारिए तो क्या होगा, उस साइड में आपका प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कांच हो गया, शीशा पर भी टॉर्च मारिए तो क्या होगा, उस साइड में आप इससे मतलब का जो हम लोग मुंह देखते नहीं, मुंह तो देखते इधर तो लेपा हुआ रहता है, तो उसमें तो बारेंगे तो उधर नहीं। कांच जो सिर्फ शीशा के माध्यम होता है, जैसे कि आपका गाड़ी वाला शीशा हो गया, तो उस पर टच मारेंगे तो उस साइड में आसानी से आपका चल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, इसको लिख देते हैं। देखिए
वैसे पदार्थ जो आसानी से वैसे पदार्थ जो आसानी से आर पार कर सकता है, ठीक है, या प्रकाश आर पार कर जाता है। यहाँ पे आसानी से प्रकाश आर पार, ऐसे लिख सकते हैं, आसानी से प्रकाश आर पार, ये कोष्ठ में लिख देते हैं गमन, ठीक है, गमन उसी को बोलते हैं, आर पार को ही गमन कर सकता है। उसे पारदर्शी न पढ़ रहे हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में समझेंगे, जैसे में हम आपको अच्छा आसानी से समझा दिए हैं, अच्छा नहीं बोला है, ठीक है, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। जैसे में आपका कांच, ठीक, हवा, पानी इत्यादि कर देते हैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे इतना आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि वैसे पदार्थ जो आसानी से प्रकाश आर पार कर सकता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश को क्या करता है कि आर पार कर सकता है। आपको जैसा आपका समझ में आ रहा है वैसे आप क्या कीजिए कि लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्या करें, जिस सेम परिभाषा वही रहेगा, ठीक है, आसानी से प्रकाश आर पार नहीं कर सकता, यहाँ पे जुट जाएगा, यहाँ पे नहीं, यानी कि आर पार, जैसे कि आपका दीवार होगा, दीवार से क्या होगा, आर पार हो सकता है। बोर्ड से जब यहाँ पे बोर्ड पर प्रकाश मरे तो उस साइड में चल जाएगा, नहीं जाएगा। किताब आपका हो गया, उससे आपका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सभी पढ़ेंगे अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। यहाँ पे लिखेंगे वैसे पदार्थ, परिभाषा लिख रहे हैं ना, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार या गमन आसानी से नहीं कर सकता है, आसानी से उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। नीचे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, तो आप थोड़ा बात को सुनेंगे, इसके बाद आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे में लिखेंगे, आप जैसे में अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सिर्फ समझ में रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, अच्छी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। जैसे कि आपका हो गया किताबें, ठीक, किताब लिख सकते हैं, ठीक, आपका दीवार लिख सकते हैं, दीवार सबका होगा, नहीं हो सकता है। इसके बाद कुर्सी लिख सकते हैं, आप जो आपको दिमाग में आ रहा है, ठीक है, वो आपको लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद एक और आपका होता है, उसको भी लिख देते हैं यहीं पर, वो आपका होता है पारभासी, पारभासी पदार्थ।
ये भी एकदम आसानी है, ठीक है। इसको भी आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। पारदर्शी पदार्थ आपका क्या होता है। देखिए ये था आपका पारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक, और आपका पारभासी पदार्थ, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिसे क्या होता है कि प्रकाश आपका हल्का फुल्का एकदम हल्का हल्का, ठीक है, एकदम निकलता है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे एक एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। कैसे, तो देखिए जैसे कि आप कोई वस्तु को या कागज को या कुछ भी, ठीक, भींगा हुआ कागज या तेल से भींगा हुआ कागज, ठीक है, जैसे कोई तेल से भींगा हुआ कागज होता है, उस पर अगर प्रकाश मरिए तो क्या होगा, तो आपका हल्का हल्का क्या होगा कि आपका प्रकाश उस साइड में आपका जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या घिसा हुआ कांच, ठीक, तो हम सभी तो देखिए घिसा हुआ कांच और कांच में बहुत फर्क है। घिसा हुआ कांच जो आपका घिसा जाता है या खराब हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है, तो घिसा हुआ कांच से आपको क्या हो कि हल्का फल्का पर क्या हो कि आपको प्रकाश आर पार कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्या बोलेंगे, पारभासी, ठीक है। तो दोनों तीनों क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में, ठीक, या कम मात्रा में, ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अल्प मात्रा में या यहाँ पे कम मात्रा में लिख दें, कम मात्रा में इसको पोस्ट में लिख देते हैं, ठीक है। वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में या कम मात्रा में प्रवेश करता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा बात को समझिएगा कि क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे में आप लिख सकते हैं, ठीक, जैसे में क्या लिख सकते हैं, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक। और ये क्या होगा आपका, तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, भीगा हुआ कागज, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको आगे आपको बताया जाएगा और क्वेश्चन। देखिए ये था आपका पूरा का पूरा जानकारी पारभासी पदार्थ के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे छाया के बारे में, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको परिभाषा लिख दिया गया है, इसलिए लिख दिया गया है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो लिख के ही आपको इसके माध्यम से आपको क्या किया जा रहा है, समझा दिया जा रहा है, ठीक है। ये भी एक लिखा गया है, ठीक है, बच्चे के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए छाया, जिसका इंग्लिश होता है आपको शैडो, ठीक है, क्या होता है, शैडो होता है, इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, शैडो होता है, ठीक है। तो देखिए छाया किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। छाया जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं, परछाई बोलते हैं, ठीक है, या परछाई बोलते हैं,
ठीक है, या छाया बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब ना इसको बोल सकते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब आपका आएगा, टेंशन मत लीजिए, वो आपको बाद में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल छाया समझने की कोशिश कीजिए, छाया किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मात्र 2 से 3 बार आया हुआ है 11 से लेकर अभी तक में, ठीक है। तो इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, एक बार इसको परिभाषा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आपको उस साइड में जाकर आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे लिखा होगा, ठीक है, कि कोई भी प्रकाश का किरण जब होता है, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि वो अपने माध्यम से गुजरता है, ठीक है, किसी रास्ते के माध्यम से। जैसे मान लीजिए इधर हम प्रकाश का लाइट बारे, ठीक है, ये टॉर्च ही हम बारे, ठीक है। तो टॉर्च बारने के बाद जब तो प्रकाश का किरण हम सभी जानते हैं कि एकदम सीधा जाएगा, ठीक है। जब उसी सीधा माध्यम में अगर हम कोई अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं, कौन सा पदार्थ, सुनिएगा ध्यान से, अपारदर्शी पदार्थ। हमने इसके पहले परिभाषा लिखवाया तो अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिसको प्रकाश का है कि सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अब आते हैं छाया किसे कहते हैं। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण हो गया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से लाइट बाढ़ा, ठीक है, वो लाइट जब जाएगा सीधा प्रकाश के माध्यम से जब जाएगा, ठीक है, तो जब वो जाएगा, ठीक है, तो उसी के बीच में अगर हम कोई अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, ठीक है, तो रख देने के बाद क्या होगा, तो वहां से आपका क्या होगा कि प्रकाश का जो भी किरण है वहां से आपका वहीं तक रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रोक लेगा, कौन रोक लेगा, अपारदर्शी वस्तु उसको रोक लेगा। और रोकने के बाद इस साइड में, ठीक है, आपका प्रकाश यहाँ पे रखते हैं, इस साइड में आपका क्या होगा कि एक प्रकार का काला धागा बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं परछाई बोलते हैं, या उसको छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाया, ठीक है। तो वही चीज आपको परिभाषा लिखा गया है कि प्रकाश के गमन पथ पर, ठीक है, यानी कि कोई प्रकाश आपका माध्यम से जा रहा है, ठीक है, जब कोई अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, यानी कोई भी वस्तु को वहां पे रख देते हैं जिससे कि सूर्य का प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाता है, जिससे वहां पे एक काला धाबा बन जाता है, या वहां पे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपको छाया बोलते हैं, ठीक है। ये था आपका छाया के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, ठीक है। अगला लिखते हैं, फिलहाल इसको क्या कीजिए, आप नोट करने की कोशिश कीजिए। चलिए ये था आपका छाया का परिभाषा, हम आप सभी को बता दिए। अब अगला जो क्वेश्चन आप सभी पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्जाम में हर एक साल आपका टपक जाता है, यानी कि आ जाता है। बहुत सारे एग्जाम में क्या हो गया कि पूछा गया है, इसको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कीजिए इसको, ठीक है। और जितने भी बच्चे मेरे माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के समय में जरूर पढ़ कर जाइए, ठीक है, और जरूर इसको रट कर जाइए, जरूर इसको समझ कर जाइए, कि जिससे कि एग्जाम में आप भूल ना पाए, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम में हर एक साल आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके नियम, ठीक है। तो इसको समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा। एक बार इसका परिभाषा लिख दिया गया है, ठीक है, आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बाबू लोग देखिए ध्यान से पढ़िए और अच्छी तरह से क्या कीजिए कि इसको याद करने की कोशिश कीजिए और समझने की भी कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, तो वे किरणें उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है, या उस वस्तु के सतह से टकराकर वापस लौट आती है। तो प्रकाश के इस लौटने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये था आपका किताबी भाषा के रूप में हम आपको समझे। अब इसको समझेंगे कैसे, थोड़ा बेहतर तरीका से आपको समझाते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए कोई प्रकाश का किरण हो गया, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका कोई प्रकाश का किरण हो गया, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, ये कोई प्रकाश का आपका किरण हो गया, किसी माध्यम से होकर या किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए एक कोई आपका क्या है कि वस्तु हो गया, ठीक है, जिस तरह परिभाषा आपको लिखवाया गया है उसी की तरह आपको समझाया जा रहा है।
ठीक है। हम इसको ऐसे इधर भी लिख सकते हैं उस साइड पे, बस आपको ध्यान से समझना है कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए ये कोई प्रकाश का किरण हो गया, ये कोई वस्तु हो गया। तो जब प्रकाश की किरण क्या होती है कि कभी कभार क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह, यानी कि ये कोई वस्तु का आपका क्या हो गया, सतह कोई हो गया, मान लीजिए कोई आपका सतह हो गया, ठीक है, या आप इधर भी लगा सकते हैं, उसे कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कोई वस्तु के सतह के इस पर जाके क्या हुआ कि प्रहार किया, यानी कि टकराया, ठीक है, सतह पर पड़ा, ठीक है। तो सतह पर पड़ने के बाद क्या होता है, किसी कारणवश क्या होता है कि उस वस्तु द्वारा क्या होती है, जो कोई ये वस्तु आपका है उस वस्तु द्वारा क्या कहती है, अवशोषित कर लिया, मतलब वो आपको कितना मिलान कर देती है, यानी कि आपस में मिल जाती है। लेकिन किसी कारणवश होती है क्या है कि वापस लौट भी आती है, ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको इस प्रकार वो लौट आती है, ठीक है। तो उसी लौटने की हम लोग घटना को क्या होती है, घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। फिर से समझिए ध्यान से क्या होता है, ठीक है। ये तो हमने चित्र के माध्यम से समझाया है, ठीक है। अब थोड़ा बेहतर तरीका से भी, एक इससे भी बेहतर तरीका से आपको समझाया जाता है, देखिए ध्यान से। देखिए कोई प्रकाश हो गया, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण हो गया, जब किसी वजह से मान लीजिए हमने क्या कि प्रकाश के सतह पर ऐसे हमने यहाँ से एक कोई वस्तु हो गया ना, तो हम कोई यहाँ से टॉर्च बाढ़ेंगे, ठीक है, सुनिए देखिए ध्यान। तो टॉर्च बाढ़ेंगे तो इस प्रकार की प्रकाश पड़ेगा ना। तो उस प्रकाश को क्या होता है, कभी कभी वो अवशोषित कर लेता है, मतलब ये जो बोर्ड है हम टॉर्च यहाँ से बाढ़ेंगे तो उसको अवशोषित कर लेगा, मतलब उसमें अंदर समा जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी वस्तु से, जैसे कि कांच का हो गया, इस पर रखेंगे तो कभी कभी देखे होंगे आप सभी कि जब इस पर टॉर्च मारते हैं तो उसका प्रकाश आपको जाता है, फ्लैश मारता है आपको, देखिएगा इसे, यानी कि इस पर मारते हैं, ठीक है, तो वापस टकरा के उसी दिशा में चल जाता है जिस दिशा में वो आया है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपको प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है, जो आपके एग्जाम का सबसे मस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको किसी भी हाल में आपको इसको याद करके अच्छी तरह से आपको जाना अनिवार्य है, ठीक है। ये था आपके प्रकाश के परिवर्तन के बारे में आपका पूरा जानकारी, ठीक है। तो आज बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी कल इसके बारे में और समझेंगे। प्रकाश के परिवर्तन के दो मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, यानी कि दो उसका प्रकार भी होता है और दो उसका आपका नियम भी होता है। तो हम कल इसको अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो को अच्छी तरह लगी होगी तो वीडियो अच्छी लगने के बाद आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर क्या कीजिए, फॉलो बैक आसानी से कर देंगे, फॉलो कर लीजिए, जिसकी वजह से हम आप सभी की जो भी वीडियो बनाया जाएगा वो आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है। मैं सोनू सर आप सभी को अंतिम बात यही कहूँगा, ठीक है, आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिसको हमारे चैनल के माध्यम से जो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। कल हमारे साथ जरूर देखना पड़ेगा, प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे और प्रकाश के परिवर्तन के कौन से भेद होता है, प्रकार होता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होता है हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, फॉलो जरूर करना ना भूले। धन्यवाद।